हालेलुया। उसकी समझ से लगता है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं और मुझे आदर मिलना चाहिए, चाहे कोई दे ना रहा हो फिर भी। शैतान ने घमंड किया था स्वर्ग में। शैतान क्या था? स्वर्गदूत। किस किस को पता है? यस, शैतान क्या था? स्वर्गदूत था। जब शैतान बहुत अच्छी आराधना करता था, वो स्वर्गदूत इतना अच्छा आराधना करने वाला था, परमेश्वर ने उसको सब चीजों पर उसको लेवल बढ़ा बढ़ा कर अभिषिक्त किया था, हर चीज पर। और उसके मन में एक चीज आया कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा। यह हुआ घमंड। और जैसे ही उसने इस बात को देख किया, वैसे ही वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। और इस बात को पूरा करने के लिए उसने स्वर्गदूत को भी मिलाया। पहले उसने दूसरे स्वर्गदूतों को अपने साथ लिया। बाइबल बताती है 1/3 स्वर्गदूत, जितना स्वर्गदूत परमेश्वर के पास है उसका 1/3 स्वर्गदूत शैतान का फेवर में हो गया। हालेलुया। अपना समझ पर बड़ा पहरा देना कि गलती से भी कोई ऐसा गलती ना हो जाए जो आपको और मुझे परमेश्वर का आशीष से वंचित होना पड़े, परमेश्वर का जगत से भी वंचित होना पड़े। देखो, शैतान ने क्या सोचा? मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा हो जाए, तो इसके लिए बहुत जत्न किया होगा। और जब 1/3 स्वर्गदूत शैतान के साथ में है और वो शैतान के साथ में नीचे गिराया गया है, तो इसका मतलब यह है कि कितना डरावना है वो शैतान कि किसी को भी अपने बात में ले लेता है। हालेलुया। किसी को भी अपने बात में ले लेगा। उसने 1/3 स्वर्गदूत को, स्वर्ग में से 1/3 स्वर्गदूत को अपने फेवर में ले लिया। हालेलुया। शैतान को क्योंकि अभिषेक है, वो परमेश्वर का अभिषेक पाया हुआ है, इसलिए वो क्या करता है? हवा को भरमाया उसने और उस फल के लिए उसको प्रेरित किया और वो भटक गई बेचारी। कंफ्यूज कर दिया परमेश्वर के वचन को लेकर शैतान ने, और वो भटक गई। तो शैतान सबसे पहला घमंड किया था वो ये था कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा करूंगा। तो घमंडी व्यक्ति में भी ऐसा ही कुछ होता है कि वो नहीं चाहता वो किसी से नीचा रहे। हालेलुया। ऐसे ही कुछ होता है। घमंड तो इसी को बोलते हैं ना, किसी का नीचे नहीं रहना, हमको ऊपर रहना। हालेलुया। इसी को घमंड बोलते हैं ना। तो शैतान के अंदर घमंड कैसे आया? क्योंकि उसको भी किसी से ऊपर रहना है, नीचे नहीं रहना। जिस किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा बात काम कर रहा है कि मुझको नीचे नहीं रहना, इसका ऊपर रहना है, समझ लो उस शैतान का एक्टिविटी चल रहा है उसका लाइफ में, वो शैतान का कनेक्शन में है। इसीलिए वायर से इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रहा है, जैसे ब्लड सप्लाई होता है। और जो शैतान का अंदर में, वही नेचर मेरा अंदर में आ रहा है, क्योंकि हम शैतान से कनेक्टेड है इसीलिए। और घमंड क्या होता है? और घमंड वो होता है कि हर छोटी बात में रूठ जाएगा आदमी। समझ लो घमंडी। उसको ये मत सोचना ये दिल का बहुत अच्छा है, छोटा छोटा बात लग जाता है। नहीं, वो घमंडी है वो। हालेलुया। इसीलिए आप ऐसे व्यक्ति को भी देखना अपने जीवन में जिसको बहुत कुछ बोला जाता है लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। उससे बहुत कुछ डांटा जाता है लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बहुत कुछ बताया जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पास्टर का छोटा से लेके बड़ा डांट तक भी सुन लेता है लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो घमंड नहीं है जो उसको लग जाए। हालेलुया। लेकिन जो घमंडी व्यक्ति होगा उसको छोटा बात लग जाएगा। अगर मैंने चर्च में घुसते ही उसको जय मसीह नहीं किया तो उसको वही लग जाएगा। क्यों जय मसीह नहीं किया? हमसे बात क्यों नहीं किया? उसने मुंह घुमा लिया, हम भी अपना मुंह घुमा लेंगे। हाँ, छोटा बात घमंडी आदमी को, बड़ा बात का तो छोड़ो, बड़ा बात होने के लिए वो वहां पे मौजूद ही नहीं रहेगा। वो छोटा ही बात में दूर भाग जाएगा। वो छोटा सा बात क्या है? ये घमंड है जो समझने के लिए मन नहीं लगाया कि आखिर में कोई गलती हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा। लेकिन ऐसा बड़ा बात कितना लोगों के साथ हो जाता है, और आप अपने जीवन में देखिएगा वो आदमी लोग शांत रहते हैं। तो आप बताइए, है ना फर्क? हालेलुया। बहुत कुछ हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई हमें राय दे रहा है, हमको पसंद नहीं आता है लेकिन उसका मन अशांत नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी राय देता है लेकिन उससे अच्छा राय मेरा पास भी है जो बेस्ट है,
लेकिन हम उसको बोला कि तुम्हारे सलाह से हम नहीं कर सकते, उसको वही बुरा लग गया। हालेलुया। लेकिन ये नहीं देख रहा कि काम के लिए बेस्ट क्या है। हालेलुया। हमको काम अपना सलाह मनवाने के लिए नहीं, हमको राय अपना सलाह मनवाने के लिए नहीं, इस सेवकाई का लिए अच्छा हो इसीलिए देना है। हालेलुया। ये वो समझता नहीं। हालेलुया। तो घमंड, जिस आदमी के अंदर घमंड होगा उसका आप नमस्कार नहीं करिएगा तो भी रूठ जाएगा, खाना नहीं पूछिएगा तो भी रूठ जाएगा, जबकि खाना उसके लिए बना है। हालेलुया। घमंड होगा। हालेलुया। उसको गाना के लिए पूछिए, नहीं पूछा तो उसको घमंड हो जाएगा। हाँ, उसको जरा सा वो कोई काम करने लगा, अगर उसको आदर नहीं दिया तो उसको लग जाएगा। लेकिन ऐसा कितना बात अच्छा आदमी को लग जाता है, लेकिन वो लोग को मन अशांत नहीं होता, शांति रहता है। क्यों होता है ऐसा? घमंड। हालेलुया। घमंड जिस व्यक्ति में रहेगा, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 138:6 में, परमेश्वर अभिमानियों से दूर रहता है। हालेलुया। दूर रहता। अब आप सोचोगे मैंने परमेश्वर के आगे तो कभी घमंड नहीं किया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के भवन में बैठा, मैंने पास्टर से भी खराब व्यवहार नहीं किया। हाँ, नहीं किया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घमंडी नहीं हैं। हालेलुया। सिर्फ पास्टर के सामने या चर्च में आप आकर के बैठा, आपने कोई गलत व्यवहार नहीं किया, इसका मतलब ये साबित नहीं हो रहा है कि आप घमंडी नहीं है। हालेलुया। आप लोगों को अच्छा नजर से देख भी नहीं पाते हो, आप किसी को आगे बढ़ते हुए देख नहीं पाते हो, आप किसी से जलन हिंसा करते हो, वो कौन करता है? पास्टर करता है, वो तो आप ही करते हो। हालेलुया। तो आपका चर्च में शांत बैठना ये नहीं बता रहा है कि आप घमंडी नहीं हो। परमेश्वर उस घमंडी की बात नहीं कर रहा है जो उसके साथ घमंड दिखाता है। परमेश्वर सिर्फ घमंडी की बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि घमंड शैतान का तरफ से होता है, अभिमान शैतान का तरफ से होता है। इसीलिए तो जो व्यक्ति छोटा छोटा बात में नाराज होगा, वो व्यक्ति बड़ा बड़ा आशीषों को खो देगा। चाहे उसके लिए लोगों ने भलाई सोच के रखा हो, लेकिन उसका एक खराब व्यवहार उस भलाई को रोक देगा। नहीं नहीं, ये गलत आदमी है, इसको मैं सोचा था स्वर्गदूत है, लेकिन ये तो निकला शैतान। अच्छा हुआ अभी से ही बता दिया कि ये कैसा है। इसको आगे कुछ देने के लिए मैं चाहता था, लेकिन अच्छा हुआ अभी से समझ में आ रहा है कि इसके अंदर तो मैं सोचा था यीशु मसीह होगा, लेकिन निकला शैतान। क्योंकि घमंडी आदमी ज्यादा देर तक उस जगह पर बना नहीं रहेगा जहां पर वो छोटा छोटा बात उसको नाराज करे। हालेलुया। अरे कितना लोग समझ रहा है ना बात को। हालेलुया। बात को समझना जरूरी है। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें, जोर से ताली बजा। भजन संहिता 138:6 में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों को दूर ही से पहचानता है और उनसे दूर रहता है। जब परमेश्वर दूर ही रहेगा, तुम भले ही चर्च में घमंड नहीं कर रहे, परमेश्वर से घमंड नहीं कर रहे, तो घमंडी नहीं हो इसका सबूत नहीं है। लेकिन अगर तुम घमंडी हो, चर्च में सही हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, घमंडी तो हो ना, परमेश्वर आपको दूर से पहचान लेगा। वही घमंडी आ रहा है, उसके पास मुझे नहीं जाना, परमेश्वर ऐसा बोलेगा। हालेलुया। उसके पास मुझे नहीं जाना। परमेश्वर घमंडियों को दूर से पहचानता है और क्या करता है? उनसे दूर रहता है। हालेलुया। अब हम बोल रहे हैं उतरा उतरा उतरा, ए रूहे भाग उतरा। परमेश्वर को जितना बार उतरा उतरा बोल रहे हैं, परमेश्वर उतना ही दूर भाग रहा है, उतना ही दूर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि तू घमंडी है, परमेश्वर ने पहचान लिया। हालेलुया। मनुष्य हो सकता है हमें नहीं पहचान पाए, लेकिन परमेश्वर हमें पहचानता है। हमारा अंदर का बात परमेश्वर पे। कितना लोग बोलते हैं ना, दिल मेरा अच्छा है, ऊपर से हम खराब है, तो क्या हो दिल मेरा, कैसे जानेंगे हम? वो तो परमेश्वर ही जानता है ना। हालेलुया। तो आप और मेरा अंदर अगर ऐसा चीज है, तो कृपया प्रैक्टिस करो इस चीज को दूर करने के लिए। कैसे दूर होगा? आप देखो, चर्च में आओ, सीखो, इसको दूर करो। क्यों? क्योंकि जब तक परमेश्वर आपसे दूर रहेगा, आपका लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि माता पिता के सामने किसी ने मजाक से ही किसी बच्चे को डांट दिया, तो उन माता पिता को लगा कि मेरा बच्चा को छोटा कर दिया। लेकिन मैंने ऐसे माता पिता को भी देखा है कि उनके बच्चे को जब डांटा, तो उनके बच्चे के माँ बाप क्या बोल रहे हैं? सही तो किया, गलती किया इसीलिए ने डांटा।
बेटा वो बड़ा है ना, बात सुनना चाहिए ना। मैंने ऐसे माँ बाप, 2 माँ बाप को देखा, हालेलुया। एक माँ बाप बोल रहा है कुछ नहीं मैं छोटा ही हूं, हालेलुया। और एक माँ बाप बोल रहा है नहीं तू छोटा नहीं है, बड़ा होकर भी नहीं डांट सकता, तुझे छोटा नहीं कर सकता, हालेलुया हालेलुया। ये क्या है? आपको फर्क समझ में आया? ये घमंड का ही तो निशानी है ना। और ये क्या करता है ये घमंड? अच्छा लोगों से दूर रखता है, जो दिल का अच्छा है उनसे दूर रखता है। जो हमारी हमको कामयाबी दिला सकता है, परमेश्वर उनके द्वारा हमारे जीवन में रास्ते खोल सकता है, हमारा प्रमोशन करा सकता है, वो सब आदमी हमसे दूर रहते हैं। क्योंकि कोई पास में नहीं आना चाहता, क्योंकि कौन आपका गुस्सा को झेलेगा, कौन आपका बात को सुनेगा? आपको तो सब चीज बुरा लग जाता है, हालेलुया। तो परमेश्वर का क्या दोष? परमेश्वर घमंडी को ब्लेस करे तो करे कैसे? क्योंकि उसने खुद लोगों से हिंसा और जलन को रखा है और दूरी को बना के रखा है। वो किसी के भी सामने अच्छा आदमी नहीं है। तो फिर कौन? परमेश्वर क्या चाहता है? आपका मां साथ मनुष्य ना दे, लेकिन परमेश्वर आपको बढ़ा सकता है। लेकिन परमेश्वर आपको बढ़ाएगा भी तो भी आप सत्यानाश करोगे उस काम का, हालेलुया। आपको परमेश्वर मैनेजर का पोस्ट में बना दिया, अब आप इतने घमंडी कि बॉस ने गुस्सा में कुछ कह दिया तो आप उसका इस्तीफा दे करके पटक के बोलते हो कि हमको तुम्हारा कंपनी में काम नहीं करना। तो क्या बिगाड़ लेगा? क्या बिगाड़ लेगा? ऐसा कर लेगा तो बॉस दूसरा मैनेजर रख लेगा। लेकिन तुम्हारा क्या होगा कालिया? हालेलुया। अगर यही लेके सब जगह काम करेगा तो तुम्हारा क्या होगा? समझ रहे ना? बात समझिए। घमंड कितना तरीका से हमको नाश करता है, कितना तरीका से हमको पीछे करता है। और सोचो जब परमेश्वर का बात हो तो वो पहले से ही दूर रहता है, क्योंकि परमेश्वर का काम है लोगों को जोड़ना, तुम तो तोड़ने वाला काम करता है, हालेलुया हालेलुया। तो तुमसे दूर रहेगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा वो। चाहे कितना भी उतरा कर लो, चाहे कितने भी आसमानी खुशी से भर दे मुझे कर लो, वो नहीं आएगा, परमेश्वर नहीं आएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे तो मत्ती हम लोग निकालेंगे, मत्ती 5 अध्याय का 5 पद। क्या लिखा? धन्य है वे जो मन के नम्र हैं, वे किसके अधिकारी होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर उनको ऐसी पोजीशन देगा जिसमें लोग उसके अधीन में होंगे, हालेलुया। चाहे वो किसी भी पोस्ट में हो, चाहे वो पास्टर में हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे कोई भी, लोग उसकी सुनेंगे, लोग उसके अधीन में रहेंगे। लोग सम्मान पाना तो चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को सम्मान नहीं करना चाहते, जो आपको सम्मान लेने लायक बनाता है, हालेलुया। तो फिर कैसे सम्मान पाएंगे हम? हमें परमेश्वर बोल रहा है कि अभिमानी से परमेश्वर दूर रहता है। तो मुझसे कितना दूर है परमेश्वर? क्या मेरा अंदर ऐसा कोई प्लान है कि परमेश्वर जिससे करीब आ सके? क्या आपके अंदर ऐसा कोई प्लान है कि अगर हम घमंडी हैं, कोई बात नहीं, कोई प्लान बना के रखे कि परमेश्वर को फिर भी लेके आना है? ऐसा प्लान है? नहीं है। लेकिन जिस दिन से आप ये सीख जाएंगे ना कि कोई बात नहीं, मैं घमंडी तो क्या हुआ, लेकिन अगर ये बात की मुझ में कमी है तो मैं इसे दूर करूंगा, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा मैं परमेश्वर ने अगर मुझसे कहा है तो मैं करूंगा। कितनी डांट पड़ जाती है लोगों पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा बात आपके अंदर इतना फर्क पड़ता है कि मत पूछो, हालेलुया। आप घमंडी हो, हालेलुया। अगर आप ऐसे करते रहोगे, आपकी प्रार्थना में पवित्र आत्मा आपको छुएगा नहीं, टच नहीं करेगा, आपको सामर्थ्य नहीं देगा। आपके घुटने टेक रहे हैं, वो कबूल नहीं होगी प्रार्थना। यहां पर जो चर्च में आके सीखते ना, आप जल्दी तरक्की कर लेंगे। लेकिन अगर आप चर्च आते आते सीखते जाएंगे तो जल्दी आप प्रार्थना में बढ़ जाएंगे, जल्दी आप परमेश्वर की गवाही देने के लिए इधर खड़े हो जाएंगे, बड़ा गवाही। लेकिन जल्दी होगा कैसे? हम जल्दी पाने के लिए कोशिश किए होते तब तो, हालेलुया हालेलुया। तो घमंड को दूर करूंगा मैं, परमेश्वर को दूर नहीं करूंगा अपने आप से। धन्य वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बस तू नम्र रहे। नम्र क्यों नहीं बन पाता आदमी? इसलिए नहीं बन पाता, देखो नम्र आदमी जो नहीं है उसके अंदर शैतान का काम हो रहा है। ये कैसे जानेंगे? क्योंकि नम्र आदमी हमेशा इस बात पर भरोसा रखता है, मेरा प्रतिफल किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए मेरा सामने का पड़ोसी भी मुझसे अच्छा घर बनाता है
तो भी मैं खुश रहूंगा। हालेलुया। ये मेरा नम्रता का परिचय है। हालेलुया। ये मेरा नम्रता का परिचय है। एक दूसरा पास्टर अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको शाबाशी दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी नम्रता का परिचय है। तो नम्रता का परिचय अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि जो सांप काट रहा है उसको फिर भी हम अपना गला से लगा के रखें। ये नम्रता का परिचय नहीं है, नहीं तो डस लेगा एक ही बार में खत्म। हालेलुया। अगर कोई सांप आपको बार बार काट रहा है, बार बार धोखा दे रहा है, बार बार आपको एक बार गलती हो गया कोई बात नहीं, दूसरी बार तो आप ही की मूर्खता है पूरी। हालेलुया। और उसको गले से लगाओगे तो वो आपको खत्म कर देगा, और खुद तो वो सांप ही है, तो दूसरा को भी खत्म करेगा वो, और वो सांप ही रहेगा वो। तो ऐसी नम्रता, इसको नम्रता नहीं बोल रहे हैं। परमेश्वर ने बोला दुश्मन को माफ करो, लेकिन तुम्हारा इतना ज्यादा दुश्मन हो जो तुम्हारा गला ही काट दे, माफ करके उससे अलग होके बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा बचना जरूरी है, क्योंकि तुम दूसरों को बचाओगे। तुम मर गए तो दूसरा भी मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो घमंड उन्हीं के अंदर होता है जो नम्र नहीं होते। मैं ऐसी फैमिली में गया हूं कि बच्चे बड़े बड़े हैं, शादीशुदा हैं, ब्याह शादी हो गया, लेकिन उनके अंदर बच्चे समान है, क्योंकि वो जानता है किसी भी आदमी के बोलने से मैं छोटा नहीं हो सकता। मेरा परमेश्वर जब मुझे ऊंचा करेगा तब मैं जरूर ऊंचा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बात है। लेकिन लोग सोचता है पास्टर जी गुस्सा करे नहीं तो कैसे, आ ही जाता है। अरे कैसे आएगा? तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पे ही नहीं है, ये बोलो। तुम्हारा गुस्सा ज्यादा नहीं है, तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पे नहीं है। परमेश्वर जब समुद्र में से दो भाग करके रास्ता बना सकता है, तो आपका वही शत्रु जो बुरा भला कह रहा है, सुन लो, वही शत्रु आगे आने वाले टाइम में आपको परिणाम करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि भाई जब प्रभु को आप ये कैरेक्टर दिखाओगे तो वो इतना तो आशीष देगा कि जो शत्रु ने तुझे सताया है वो तुझे परिणाम करे आने वाले टाइम में। और तब आप बोलोगे कोई बात नहीं, मैं इसका कोई परवाह नहीं करता, आपने क्या बोला। हालेलुया। मैं सिर्फ इतना परवाह करता हूं कि मेरा परमेश्वर क्या बोलता है मेरे बारे में। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे ना बात? मैं सिर्फ इतना परवाह करता हूं कि मेरा परमेश्वर या मेरा वचन क्या बोलता है। मैं ये परवाह ही नहीं करता मेरा पड़ोसी क्या बोलता है, मेरा लोग क्या बोलता है, मेरे रिश्तेदार क्या बोलता है, मेरा माता पिता क्या बोलता है। कभी कभी ऐसा होता है, प्रभु ने खुद ही बोला माता भी भूल सकती है, तो माता भी क्या बोला, मुझे कोई परवाह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए दाऊद एक बात बोलते रहे, चाहे सेना मेरे विरुद्ध आ जाए तो भी मैं नहीं डिगूंगा। हालेलुया। मतलब भरोसा में कम नहीं होगा, चाहे सेना मेरे विरुद्ध आ जाए। अब सोचो, जिसके सामने सेना है वो डरेगा कि नहीं? दाऊद के सामने गोलियत था, गोलियत जो दाऊद से 100 गुना ज्यादा ताकतवर। हालेलुया। लेकिन भरोसा परमेश्वर का ऊपर। हालेलुया। उसको गोलियत ही छोटा लग रहा था अपने परमेश्वर के सामने। हालेलुया। आपको आपका दुश्मन बड़ा लगता है, परमेश्वर छोटा लगता है, यही तो गलती है। हालेलुया। आपका दुश्मन तिनका का समान भी नहीं है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। लेकिन ये चीज मेरे बोलने से आपके अंदर में नहीं आएगा। जैसे हम बोल रहे हैं ना, ये मेरे अंदर में आया है, बोल के बोल रहे हैं। हालेलुया। मेरा दुश्मन मेरे परमेश्वर के सामने तिनके के बराबर है। फूंक मारेगा पता नहीं चलेगा वो कहां पर है। हालेलुया। तो हमको उससे फर्क नहीं पड़ना है। और जब सफा रीति से हमको अगर इस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ लो आप पवित्र आत्मा में चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बात को ध्यान से समझो, सिर्फ शब्दों को मत समझो। मेरा आंख में अगर मेरा दुश्मन खटक रहा है, तब तक समझो मेरा ध्यान परमेश्वर के ऊपर नहीं है। लेकिन मेरा आंख का सामने मेरा सेना खड़ा है और वो मेरा विरोध में ही काम कर रहा है और मेरा सामने ही है, मुझे मार भी देगा, लेकिन फिर भी मुझे परमेश्वर ही दिख रहा है, मेरा दुश्मन नहीं दिख रहा, तो समझो कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लिख लो या नोट कर लो, कुछ भी कर लो, ये सब बातें स्वर्ग से आती हैं। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? एक दिन की प्रार्थना में पहाड़ हटने वाला नहीं है। आपको अपने आप को जितना जल्दी नम्र बना लेना है उतना ही ज्यादा फायदा है। हालेलुया, उतना ही ज्यादा फायदा है। अगर मैं सोचता हूं कि मैं कुछ हूं तो अपने आप को छोटा कर लो। कोई अगर बोल भी रहा है
कि तू कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, अभी तेरा बोलने का टाइम है। जब मेरा बोलने का टाइम आएगा वो मेरा परमेश्वर तय करेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं लोगों को देखकर नहीं चलता, परमेश्वर मुझसे जो करवाएगा वही मैं करूंगा। आज मुझे तेरा डांट सुनवा रहा है, डांट सुनूंगा, कल मुझे बुलवाएगा भी तो तू सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। कल मुझे बुलवाएगा भी मेरा परमेश्वर, कल मुझे खड़ा भी करेगा मेरा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो गिरे हुए को उठाता है। जब मुझे कोई गिराएगा नहीं तो परमेश्वर उठाएगा कैसे? हालेलुया। तो हम क्या करते हैं, हम गिर रहे होते हैं तब हम उसका विरोध कर रहे होते हैं। तो परमेश्वर बोला जब तू अपने से उठ सकता है तो उठ जा। हालेलुया। अपने से उठ सकता है तो उठ जा, लेकिन अगर तू अपने से नहीं उठ सकता तो बस जो गिरा रहा है तो गिरे हुए को उठाने वाला मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद कर। हालेलुया। मैं सही कह रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा बात करता है। और कब करेगा? जब हम उसके लिए तैयार होंगे तब करेगा, छुएगा परमेश्वर। जब हम चर्च में जाते थे, आराधना करते थे, स्वर्ग दिखता, स्वर्गदूत दिखता। अरे एक रील में वीडियो भी देखा हमने, किसी ने बनाया तो मैंने उसको डाउनलोड करके अपने स्टेटस पे लगा दिया। सेम टू सेम दिखता, परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का दूत। हमको कभी कोई आदमी दिखा नहीं, और आज तक भी कोई आदमी का तरफ मेरा ध्यान खींचने का कोशिश करता है बहुत आदमी, लेकिन अभी तक मेरा प्रैक्टिस हो गया कि कैसे उनसे ध्यान हटा के परमेश्वर पे रखा जाए। हालेलुया। प्रैक्टिस हो चुका है कि कैसे उनसे ध्यान हटा के क्योंकि आसान नहीं है। ये बात सच है कि लोगों से ध्यान हटा करके, परिस्थितियों से ध्यान हटा करके आप अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए रखें, ये आसान बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर का प्रैक्टिस भी एक ऐसा चीज होता है कि वो इतना प्रैक्टिस करवा देता है, इतना प्रैक्टिस करवा देता है, फिर तुम्हारा ध्यान को कोई भटका नहीं पाता। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाओ। परमेश्वर के हाथ में प्रतिफल है, परमेश्वर का आत्मा आपको भरने पर है, परमेश्वर का आत्मा आपको छूने पर है, और हम और आप सिर्फ तैयार नहीं हो रहे। इसलिए धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर किसी चीज में हमें जीतना है तो नम्र बनना सीखो। हालेलुया। चंगाई पाकर के सारी आशीष नहीं मिलती है। चंगाई पा जाओगे क्या होगा उससे? तुम्हारी पोजीशन वही की वही रहेगी, तुम्हारे पैसे वही के वही रहेंगे। लेकिन अगर तुम इस चीज की तरफ बढ़ो कि मुझे सदा की आशीष पानी है, तो नम्र बन जाओ, परमेश्वर तुमको पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। हालेलुया। तुम अधिकारी रहोगे पृथ्वी के। हालेलुया। ये प्रभु यीशु का वचन है। छीना छानी मारा मारी चोरी चारी वही करता है जहां पर शैतान का राज होता है। परमेश्वर का लोग छीना छानी चोरा चारी नहीं करता, वो परमेश्वर की बाट जोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर तू मुझे देगा, मुझे तू देगा तो जरूर मुझे मिलेगा, और उस आशीष को कोई छीन नहीं पाएगा। मैं जानता हूं जब तू देगा ना तो सबसे बड़ा होगा और देखने लायक होगा और सबसे महान होगा। हालेलुया, हालेलुया। और तुझसे ही चाहिए मुझे। नीति वचन 22 का 4 पढ़ेंगे। नीति वचन 22 का 4। नम्र बनाना है। नम्र जो व्यक्ति बनना नहीं समझ में आ रहा है कि फिर भी मैं नम्र नहीं बन पा रहा हूं, फास्टिंग रखते रहो तब तक जब तक नम्र नहीं बन जाओ। हालेलुया। जब तक ऐसा नहीं समझ जाओ कि मुझे लोग का तरफ से कोई मतलब ही नहीं है, जब तक ये चीज निकल जाए कि लोगों का तरफ बार बार ध्यान जा रहा है, ये निकल ही जाना चाहिए। हालेलुया। निकल जाना चाहिए। फालतू का प्रेशर क्यों? जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, निकल जाए तो आपको बहुत शांति मिलेगा। सच बता रहे। मनुष्य शांति में क्यों पता है? क्योंकि वो दूसरों को ही देखता रहता है, इसीलिए शांति में उसका मन रहता है। मैं सही बोल रहा हूं। अगर आपके मन से अगर प्रैक्टिस आपने किया और ये चीज निकल गया तो आप बिना संपत्ति के बहुत धनवान व्यक्ति हैं, क्योंकि आपका मन शांत है। तूफानों से भी नहीं डरता आपका मन। हालेलुया। आपका मन शांत है। परमेश्वर से आशीष पाने की शुरुआत क्यों दूसरों पर दोष लगाकर करते हो? अपने आप पर, लाइफ पर काम करो, अपने जीवन पर काम करो, उसको ऐसा बना लो कि परमेश्वर आशीष देने से ना रुक सके। दूसरों को दोष मत दो कि इसने उसने खराब कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का भय मानना और नम्रता धन और महिमा और जीवन को लेके आता है। हालेलुया। क्या चाहिए आदमी? यहां पर मेरे ख्याल से 3 चीज के लिए बैठा है। धन के लिए, धन तो सबको चाहिए ना। महिमा, आदर, मान, समाज में नाम, बड़ा नाम, रिश्तेदार में नाम, ये भी सबको चाहिए। और जीवन, चंगाई, छुटकारा किसको चाहिए? सबको चाहिए। ये 3 चीज चाहिए आपको। ये 3 चीज के लिए 30 साल से प्रार्थना कर रहे, कुछ हो ही नहीं रहा।
क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे परमेश्वर का तरफ, लोगों का तरफ ध्यान है। हालेलुया। लोगों का दोष का तरफ ध्यान है, लोगों का गलती दिखाने का तरफ ध्यान है। अपने आप को इतना ही अच्छा है तो आशीष पाके दिखा परमेश्वर से। हालेलुया। तू अगर सबसे अच्छा है तो तू दिखा कहां से, तेरा फल कहां है। हालेलुया। सब बुरा है तो तू अच्छा है तो तेरा फल कहां है। हालेलुया। तेरा फल तो है नहीं। बिना फल का हम बोलते जा रहे हैं वो गलत है, वो गलत है, वो गलत। तू सही है तो तेरा आशीष कहां है, तेरा सफलता कहां है। हालेलुया। सबसे बुरा सारा दुनिया है, तू ही सबसे अच्छा है, तो फिर तेरा कहां है बेस्ट प्रोडक्ट जो परमेश्वर ने तुझे दिया। नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो सिर्फ बकबक करने के लिए आता है, सिर्फ दूसरों पर दोष लगाने के लिए आता है हमें। हालेलुया। हमारा मन से क्यों ये बात निकल जा रहा है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। हालेलुया। क्यों निकल जा रहा है? परमेश्वर ही हमारा चरवाहा है, परमेश्वर ही हमारा चरवाहा है। जब कोई तुम्हें अच्छी खबर सुनाए उसके आनंद में खुश हो जाओ और उतना ही धन्यवाद करो जैसे कि वो आपके साथ हुआ है। हालेलुया। आपका परमेश्वर देखो जब आपको ऐसा व्यवहार करते हुए दिखेगा, ऐसी नम्रता में देखेगा, तो आपको पता नहीं है कि आपका परमेश्वर आपको सीने से लगा के रखेगा, क्योंकि अभी आप पवित्र आत्मा में चल रहे हो, लोगों की बातों में नहीं चल रहे। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा का भय मानना और नम्रता का फल धन, महिमा और जीवन है। कई लोगों का चंगाई किसी किसी चीज से हो जाता है, लेकिन कभी कभी ना हमारे अंदर नम्रता नहीं रहने के कारण, घमंड रहने के कारण वो चंगाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नम्रता का फल है चंगाई। जीवन किसका फल है? नम्रता का फल है। हालेलुया। आप कुड़ते रहते हो। हालेलुया। इसलिए थायराइड होगा, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो जाएंगी। छोड़ो मत। आज से पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे, कोई बात नहीं, मैंने जो भी व्यवहार किया परमेश्वर मुझे क्षमा कर, आज से मैं बनूंगा। देखना आपकी बीमारियां कम होने लगेगी, हाई बीपी कम होने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने लगेगा, आप अच्छे से जियोगे आप। हालेलुया। बेफालतू में इस पृथ्वी में आधा से ज्यादा आदमी बेफालतू का बात में जीवन बिता रहा है, बिना फालतू का बात में, कि मुझे उसको घर बना के दिखाना है, हमको ऐसा पत्नी से शादी करना है, अपना पड़ोसी को दिखाना है कि मेरा बीवी सबसे सुंदर है, मेरा बीवी सबसे पड़ोस में अच्छा है। हाँ, हमको उससे दिखाना है, हमको किसी को दिखाते रहो। क्या करो? दिखाते रहो। क्या होगा इससे अच्छा बोल दो भाई मैं कुछ भी नहीं हूं, नीचे बैठ जाओ अपने से। हालेलुया। परमेश्वर जब उठाएगा तो ठीक उठा देगा। हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखो, गिराने वाला उठाने वाला परमेश्वर है, कोई किसी को गिरा नहीं सकता। इसलिए कोई गिराए भी तो मन पर मत लो, यही बोलो प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया। ये है परमेश्वर का भय। परमेश्वर के दास दासियों के सामने कैसे रहना चाहिए? अच्छे से रहना चाहिए, ताकि वही लोगों के द्वारा तो मेरे जीवन में आशीष आएगा, वही लोगों के द्वारा तो परमेश्वर मुझसे बात करता है, वही लोग तो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। नहीं तो अगर आप अपनी प्रार्थना को महान बनाना चाहते हैं तो करके देख लीजिए, 10 साल हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहली आशीष अगर कोई है आपके जीवन में तो वो ये है कि परमेश्वर ने एक दास आपके जीवन में रखा है। हालेलुया। एक मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर ने एक दूत को रखा है जो आपके लिए आशीष है। जब आप अपनी ही प्रार्थना को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो आप करके देख लीजिए, अपनी सोच को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो करके देखिए। और ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा और उनको मेरे पास नहीं, सेम यही प्रॉब्लम निकलेगा कि कुछ नहीं हुआ, होगा भी नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर ने ठहराया है वो चीज उसी जगह पर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का दास परमेश्वर की जगह पर होना चाहिए, परमेश्वर का भवन परमेश्वर के भवन की जगह पर होना चाहिए। हाँ, परमेश्वर की जगह पर रखना चाहिए, वहां पर ऑफिशियली जगह नहीं बनाना। हालेलुया। वहां पर अपनी फैमिली का प्रचार करने वाला जगह नहीं बनाना, वहां पर अपना घर का मुद्दा लेके यहां झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये जगह परमेश्वर का है। हालेलुया। हालेलुया। वहां कोई भी कुड़कुड़ाहट नहीं रखना, उसने मुझसे जय मसीह नहीं किया। यहां तुम परमेश्वर के लिए आए हो। हालेलुया। किसी के लिए नहीं आए, परमेश्वर के लिए आए हो आप। तो यदि ऐसा लग रहा है तो समझो कि ये शैतान का आत्मा आपको भरमा रहा है ताकि आप परमेश्वर से आशीष नहीं पा सको। क्योंकि यहोवा का भय और नम्रता, परमेश्वर क्या बोलता है? धन, महिमा और जीवन को लेके आता है। किसी किसी परिवार में परमेश्वर ने मेरा आत्मा में ये बात किया कि
बहुत सारा परिवार में चंगाई इसलिए नहीं है क्योंकि उनके अंदर हर एक बात का बुरा लग जाता हो, वो नम्र ही नहीं बना अभी तक। हालेलुया। तो नम्रता का फल तो चंगाई है, और यहोवा का भय तो एकदम ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के दासों का तो भय एकदम ही नहीं है, इसलिए वो चंगे नहीं हो रहे, चाहे वो कितनी भी प्रार्थना कर ले, चाहे वो 20 अंश क्यों ना देते हो, चाहे उन्होंने अपने घर में ही चर्च क्यों ना बना लिया हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना करते हो, कोई बरकत नहीं। उनके घरों में डिवोर्स मिलेगा, उनके घर में पति पत्नी अलगाव मिलेंगे, अपने रिश्तेदारों से बिगाड़ खाता मिलेगा, उनके घरों में फाइनेंशियल कमी मिलेगी, कर्ज जरूर मिलेगा, और उनको दूसरों के आश्रित रहना ही पड़ेगा, चाहे घर में चर्च बना लेंगे फिर भी। क्योंकि जो जिस जगह पर होना चाहिए वो जगह पर आपने अगर नहीं रहे तो ये आपका नम्रता का परिचय नहीं है, ये आपका अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया। हम लोग मत्ती 15 अध्याय का 22 से पढ़ेंगे। मत्ती 15 अध्याय का 22 से। नम्रता का फल क्या है? जीवन, महिमा, धन। हालेलुया। यहोवा के भय मानना और नम्रता का फल जीवन, धन, महिमा। ये स्त्री कौन है? ये स्त्री सूर और सैदा की रहने वाली कनानी स्त्री है। जब यीशु मसीह अपना उपदेश करते हुए जाते हैं, बड़ी भीड़ वहां से गुजरती है, तो ये स्त्री चेलों के पास बार बार निवेदन करती है, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, कृपया कुछ करो। तो चेले आकर के यीशु मसीह से विनती करते हैं, बोलते हैं हे प्रभु इसे विदा कर, क्योंकि इसकी बेटी में दुष्ट आत्मा है। तब यीशु मसीह क्या उत्तर देते पता है? ऐसा शब्द अगर किसी को बोला जाए तो मेरा ख्याल से यहाँ पर चर्च आना बंद कर देगा आदमी। लेकिन प्रभु क्या बोलता पता है? मैं अपने लड़कों को छोड़कर किसी और को अपना रोटी नहीं दे सकता। सोचो, ये बात अगर प्रभु ने बोला तो उस स्त्री के मन में क्या आना चाहिए? ये कैसा प्रभु है? ये कैसा परमेश्वर का पुत्र है जो ऐसी बातें बोलता है? हालेलुया। मैं दुखियारी हूं, परेशानी हूं। कभी कभी कुछ विश्वासी ऐसे ही होता मंडली में और इसने ऐसा बात बोल दिया। क्यों बोल नहीं सकता? अगर वो आपका आत्मिक पिता है तो आपको बोल नहीं सकता कुछ। हालेलुया। लेकिन क्या होता पता है? वो स्त्री आई, इसका मतलब क्या? तेरा हक नहीं है, जो चंगाई में दूंगा मैं अपने बच्चों को दूंगा, तेरा हक नहीं है वो चंगाई लेने के लिए। मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूं, इसलिए अपने लड़कों की रोटी लेकर के कुत्तों के आगे नहीं डालूंगा। हालेलुया। सीधे सीधे बोला जाए तो शायद यीशु मसीह ने उस स्त्री को कुत्ता बोला। समझ रहे बात? कुत्ता बोला यीशु मसीह ने। लेकिन बदले में ये करने के बजाय कि वहां से भाग जाए, प्रभु को गालियां दे या प्रभु के बारे में कुछ बोले, बदले में उसने क्या किया? उसने बोला हे प्रभु, कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो अपने स्वामी की मेज से गिरता है। अब सोचो वो स्थिति कैसी है। बदले में उसने क्या किया? यीशु ने उसे कुत्ता बोला, लेकिन उसने क्या किया? और ये भी बोल दिया कि तेरा अधिकार नहीं है, मेरा चंगाई लेने का तेरा अधिकार नहीं है, इसलिए मैं तुझे नहीं दे सकता। लेकिन बदले में रिप्लाई क्या दिया? आप जय मसीह नहीं करोगे, आपसे झगड़ा हो जाएगा उसका। किसी के साथ तो ऐसा प्रॉब्लम है। हालेलुया। हाँ, इसके साथ क्या हुआ और इसने कैसा दर्शाया अपने आप को? मैं बोला ना, दो परिवार से मैं मिला। एक बोलता है कोई बात नहीं, मैं छोटा हूं, वो बड़े हैं, बोल दिया कोई बात नहीं। एक दूसरा बोलता है नहीं मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, मेरा कोई इज्जत नहीं है। ये घमंड है, ये इज्जत का बात नहीं है। इज्जत तब होगा जब तुम उसका इज्जत करेगा। हालेलुया। तुम उसका इज्जत नहीं करे, तुम्हारा इज्जत कौन करेगा? हालेलुया। तो उस स्त्री ने क्या रिप्लाई दिया? क्या हमारे अंदर ऐसा है कि प्रभु हमसे कह रहा हो कि अभी नहीं दूंगा, और आप बोल रहे नहीं प्रभु मैं तब तक आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक आप नहीं देंगे? हालेलुया। तू मेरे वंश का नहीं है, तू मेरा चेला नहीं है, तू मेरा पास्टर नहीं है, तू तो मैं नहीं दूंगा। हालेलुया। तो आपका अंदर ऐसा है, प्रभु मैं आपका बेटा बन के दिखाऊंगा। हालेलुया। लेकिन तुझे देना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं जुआरी हूं, शराबी हूं, नशेड़ी हूं, कुछ भी हूं, जैसा भी हूं तेरा हूं। हालेलुया।
इस स्त्री ने क्या रिप्लाई दिया भाई बहनों, इसका चरित्र पर अगर गौर करो जाए, इसका मन पर कि क्या स्थिति है इसका। जरा सा बात बोल दो आदमी को क्या नहीं लग जाता, लेकिन ये देखो, हालेलुया। उसने बोला कुत्ते भी चूर चार खाते हैं स्वामी की मेज से, तो मुझे वैसा ही करके दे दी प्रभु। तब यीशु ने क्या बोला पता है, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा विश्वास क्यों बड़ा है? क्या चेलों का विश्वास नहीं था जो उसके साथ घूम रहे थे 24 घंटा, सब कुछ त्याग करके, मछली त्याग करके, नाव त्याग करके? क्या वे विश्वासी नहीं है? विश्वासी है। लेकिन हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। क्यों मालूम है? तूने जितनी नम्रता दिखाई मेरा चेला में से एक भी नहीं दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। तूने जिस तरह से मेरे सामने अपने आप को प्रस्तुत किया है ना, उस तरह से मेरे चेले मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किए, क्योंकि मैं उनके घर में गया, उन्होंने मुझे पाँव नहीं धोए, उन्होंने मुझे चूमा नहीं। ये प्रभु यीशु नहीं बोला था ये बात लूका 7:36 में, कि हे पतरस मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला। लेकिन ये स्त्री जब से मैं आया हूं तब से मेरे पाँव को अपने आंसुओं से धोए जा रही है और अपने बालों से पोछे जा रही है। हालेलुया। लेकिन ये काम तूने कभी नहीं किया। हालेलुया। अब कितना अविश्वासी तो ऐसा है। क्या प्रभु अपना आदर चाहता था लेकिन दिया नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो स्त्री दे रही है तब तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि वो कैसी स्त्री है? हालेलुया। जब तुमसे अच्छी भक्ति कोई करे तो तुमको लगता है कि पास्टर उसको ज्यादा प्यार करता है। अरे परमेश्वर को वो प्यार करता है, इसलिए प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तुमसे भक्ति नहीं होगी। हालेलुया। तुमसे नम्रता का व्यवहार नहीं होगा, तुमसे झुकना नहीं होगा। हालेलुया। तुमको चर्च आना बराबर नहीं होगा, लेकिन तुमको इज्जत पूरे प्राइम मिनिस्टर की चाहिए। हालेलुया। तो आप बताओ, परमेश्वर सिखा रहा है ना? तो वचन में क्या लिखा है? वचन में यह बता रहा है, यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। यही विश्वास तो चाहिए परमेश्वर को, कि चर्च में आने से हमारा नेचर ऐसा ही चाहिए। परमेश्वर के दास के सामने, कलीसिया के सामने, परमेश्वर के सामने यह हुई नम्रता कि परमेश्वर तू नहीं देगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी तब तक आऊंगा जब तक तू नहीं देगा। हालेलुया। मैं तब तक आना नहीं छोड़ूंगा। प्रभु मुझसे जो भी गलती हो मुझे क्षमा कर, लेकिन मैं तब तक आना नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरी आराधना करता रहूंगा जब तक तुम मुझे। ये स्त्री का कोई राइट नहीं था परमेश्वर से मांगने का, लेकिन इसने अपना राइट बनाया। हालेलुया। अपना अधिकार बना लिया। कौन सी बात बोलकर? ये बात बोलकर, प्रभु कुत्ता भी चूर चार खाता है, मुझे कुत्ते के समान समझ ली। हालेलुया। ये बात से परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया, उसकी बेटी को। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर तो पवित्र है, जिस किसी को भी दे नहीं सकता, लेकिन हमको ऐसा करना पड़ता है जिससे परमेश्वर दे सके। हालेलुया। इसीलिए तो हम चर्च में आए। हम तो इतने पापी हैं कि परमेश्वर हमारे पास आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम चाहते कि प्रभु मेरे पास आए तो हमको सही नेचर रखना पड़ेगा, तभी हम आशीषित हो सकते हैं। अगर आपका भलाई आपको चाहिए तो हमको आना पड़ेगा। हालेलुया। हमको परमेश्वर से लेने लायक बनना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का कुछ जाने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए अपना आप को सही बनाओ। वचन बोलता है कि परमेश्वर का भय मानना और नम्रता का फल धन, जीवन और महिमा होता है। क्या पता तुम्हारी चंगाई इसीलिए नहीं आ रही? क्या पता तुम्हारा बिजनेस इसीलिए आशीषित नहीं हो रहा? क्या पता फाइनेंशियल कमी इसीलिए आ जा रही है, कर्ज में इसीलिए बढ़ जा रहे हो क्योंकि बुराई तो हर बात की लग जा रही है। तुमको इतनी बुराई लग जा रही है कि परमेश्वर के भवन में भी तुमको बुराई दिखती है। हालेलुया। तो पहले सोचो, ये चीज, ये कैरेक्टर परमेश्वर से रिसीव करने वाला कैरेक्टर नहीं है। परमेश्वर के पास कैरेक्टर कौन सा रिसीव करने वाला है? परमेश्वर मुझे कुत्ते के समान ही समझ ले। जैसे कुत्ता अपने स्वामी की मेज से चूर चार खाता है, वैसे ही मैं तेरे पास आया हूं, मुझे उसी का समान दे। हालेलुया। देखना, अपने आप को नम्र बनाओ। हालेलुया। नम्र बना के देखो। प्रभु बोलता है नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर आपको ऊंचा जरूर उठाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग खड़े हो जाएं।